शिवजी की रहस्यमयी कावड़ यात्रा। सावन का महीना था। बादलों की गरज, मंदिरों की घंटियाँ और हर गली में हर हर महादेव की गूंज थी। उसी समय एक अनजान गांव में एक गुमनाम रहस्यमयी कन्या प्रकट हुई। कोई नहीं जानता था वो कौन थी, कहाँ से आई, लेकिन उसकी आँखों में भक्ति थी और चाल में कुछ अलौकिक तेज। जब वो पहली बार दिखी, गांव के कुएं के पास एक छोटी बच्ची बैठी थी। काले लंबे बाल, सफ़ेद वस्त्र और एक मिट्टी की कावड़। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी तू कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं शिव के बुलावे पर आई हूँ, जल लेने। लोग हंसे, पर जब वो आगे बढ़ी, उसके कदमों के नीचे की धूल सुनहरी हो उठी। गांव के मंदिरों की घंटियाँ बिना छुए बजने लगी। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस पैदल चल पड़ी, बिना चप्पल, बिना भोजन, बिना दिशा जाने। उसकी कावड़ में ना कोई लोहे की डंडी थी, ना कोई चमक, बस सादगी। और उसकी आँखों में शिव के दर्शन की प्यास। हर पड़ाव पर कुछ अजीब होता। एक बार एक शेर रास्ते में बैठा था, पर उसने उसे देखा और शेर रास्ता छोड़ गया। एक बार नदी का पुल टूट गया, लेकिन वो कन्या चलती रही और पानी खुद दो हिस्सों में बट गया। देवताओं की परीक्षा। आकाश में बैठकर देवता आपस में बात कर रहे थे, ये कन्या कौन है? ना उसका अतीत पता, ना भविष्य, पर इसकी भक्ति गंगा से भी पवित्र लगती है। इंद्रदेव ने कहा, अगर ये सच में शिव की भेजी गई है तो हमारी परीक्षा पास कर जाएगी। अगले दिन भयंकर तूफान आया और उस कन्या की कावड़ उड़कर गिर गई, पर उसने घुटनों के बल रेंग कर गंगा जल फिर से भर लिया और उसी तूफान में आगे बढ़ती रही। जब स्वयं महादेव आए, उस रात वो अकेली जंगल में सो रही थी। तभी एक साधारण भेष वाला बूढ़ा भिखारी आया और बोला, बेटी अकेली क्यों है? डर नहीं लगता? उसने कहा, जब शिव मेरे साथ है तो डर किससे? वो भिखारी मुस्कुराया और आंखों से ओझल हो गया। सुबह जब वो उठी, उसके पास एक बेलपत्र और एक त्रिशूल रखा था, जिस पर लिखा था, तेरी भक्ति को मैंने स्वीकार किया। महादेव अंतिम जलाभिषेक और रहस्य का खुलासा। उसने केदारनाथ पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ। मंदिर के पुजारियों ने देखा, वह कन्या अचानक अदृश्य हो गई। बस उसकी कावड़ शिवलिंग के पास रखी रह गई। पुजारी बोले, वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो शिवजी की शक्ति थी, खुद माता की अवतार। उस दिन से हर साल सावन में एक सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की की परछाई मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई देती है। गंगाजल की कावड़ लिए, शांत, तेजस्वी और रहस्यमयी। अगर भक्ति सच्ची हो तो भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। और जब भगवान खुद कावड़ियों की परेशानी ले तो उन्हें भेजते हैं एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में, जो सिर्फ जल नहीं श्रद्धा चढ़ाती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।